हेलो दोस्तों, आज आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे जो 2022 के पेपर में यूपी बोर्ड में आया था। तो दोस्तों, इस ऐसे तो पैटर्न बदल गया है, लेकिन आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसे पेपर आपको दिया गया है, इसे संकेतांक कहते हैं, जो आपको पेपर में फिल करने के लिए ऑप्शन देता है। एक जगह खाली रहेगा बड़ा सा। ऐसे तो आपको जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में आपके यहाँ खड़े रहते हैं, एग्जामिनर जो रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से पेपर फिल करना है। आपको अपना नाम लिखना रहता है, बस आपको रोल नंबर अपना लिख रहता है। पेपर आप अपना रोल नंबर नाम दोनों लिख सकते हैं। तो आपको पेपर में 3 घंटा दिया जाता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए जाता है, यानी कि टोटल 3 आवर 15 मिनट्स आपको होता है। 70 मार्क्स का पेपर होता है। अब 20 मार्क्स का आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ये पहले का है, थोड़ा सा इसमें नहीं है, लेकिन आपको समझने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको खंड क और खंड ख में विभाजित दिया गया है। बाकी सब फलाना और ढिकाना कहानी सब दिया गया है, अंक उसके सामने दिया गया है, ऐसे कर दिया है। इंग्लिश वर्जन में भी है, तो देखते हैं। यहाँ पर आपका देखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय यहाँ पर खंड क और ख है, और 14 प्रश्न जो मिलाकर 28 प्रश्न है। और यही बातें अंग्रेजी में भी लिखा है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी में आते होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है इंग्लिश वर्जन जो होता है। पार्ट 1 यानी कि खंड क आपका दिया गया है, बहुविकल्पीय यानी कि प्रश्न उत्तर। ठीक है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक सही होगा। आप लोग साथी रहे, हम जानते हैं, हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें से अभी देख सकते हैं दूसरा, देखिए इंग्लिश साथ में दे दे रहा है, हिंदी इंग्लिश हिंदी, उसके बाद फिर इंग्लिश है गए, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, चौथा प्रश्न आप दिया है, जब देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को आराम से आप लोग डिटेल से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो रोक रोक के देखने का अच्छा है, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता कि आपका पेपर बड़ा हो। मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये सब आपका 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपका रहेगा टिक द करेक्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन अब हो गया है 20, तो याद रखिएगा अब बदल गया है 20। ये पहले हुआ करता था, लेकिन इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से ही कोई आ सकता है, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए। अति लघुत्तर प्रश्न जो 2 नंबर का आता है, 1+1 लिखा गया है कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो 2 पड़ोसी देशों के नाम यानी कि एक और एक। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लिखते हैं, कि हम जानते हैं आप बहुत शातिर चालाक भी है। भारतीय विदेशी नीति में कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो 2 सिद्धांत बताना है, अगर आप पढ़े हैं तो जरूर से बताएंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, अभी समय बाकी है। ठीक है, यहाँ भी आपका देख सकते हैं 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 मार्क्स का होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ छोटा मोटा लिख देना, थोड़ा सा बातें लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। इसके बाद अथवा लिखा है, यानी कि ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो आपको लिखने का तरीका मालूम नहीं रहेगा तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा कि कैसे पेपर को करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे डाउट में रहते हैं कि किस तरह से पेपर किया जाता है, वो कंफ्यूज में रह जाते हैं, और कभी कभी स्कूल में वाले भी बताते भी नहीं है। वैसे आपने स्कूल के अध्यापकों से, टीचर से पूछिएगा तो वो बता देंगे, नहीं कोई बताता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, असहयोग आंदोलन के कुछ मौके। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ दे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या क्या है, यानी कि ये सब इंपॉर्टेंट है, कब कब आ सकता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास, यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय उत्तरीय प्रश्न आ गया है जो 6 नंबर का होता है। ये तो 3 नंबर का 6 नंबर का हो गया, 12वां क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी कि अथवा भी दिया है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग अपना पढ़ाई पढ़िए, बस सिर्फ पढ़िए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सिर्फ पढ़ेंगे तो आपका आसानी से होता रहेगा, इसलिए केयरफुली पढ़ते रहिए तो आपका नंबर बनेगा ही बनेगा। 13 क्वेश्चन भी इसी तरह है, 6 नंबर का 3 मार्क्स का दिया गया है। आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में नहीं आए, यानी कि अथवा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका यानी कि इंग्लिश में भी नीचे दिया हुआ है। अब आते हैं मानचित्र पर, ध्यान दीजिए। मानचित्र को बहुत लोग सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर जिसका पेपर है वो पहले से फिलअप किया है, और गलत सही जो भी वो किया है, तो वैसे ही पेपर पर पड़ा हुआ है, मैं उसे इरेज नहीं किया। मानचित्र संबंधी प्रश्न जो 5 नंबर का आपका आता ही आता है। लिखा गया यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के भारत का दिए गए रेखा मानचित्र को इस सिंबल द्वारा दर्शाना है, यानी कि जो आपको पूछे उसका जवाब आपको भारत का मानचित्र एग्जाम टाइम में मिलता है, तो उसमें आपको फिलअप करना है। आपको
बनाना नहीं है, बस उसमें फिलअप करना है कि ये चिन्ह कहाँ का है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का है तो आपको पता रहेगा तो वहाँ पर आप बना देंगे, ठीक है ना। इस तरह से यानी पूछ देगा कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो आप उसको जानते हैं कि अमृतसर में है, तो अमृतसर किधर पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, तो आप उसे मार्क आउट कर दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जिससे यहाँ पर नीचे दिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक होता है कि सही आंसर लिखने का, यानी कि 1/2 आधा आधा मार्क्स मिलता है, यानी कि दोनों मिला के 1 मार्क्स हो जाता है। तो एक तो सही लोकेशन दिखाने पर और दूसरा एक सही जवाब लिखने का, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें, तो 5 नंबर मिलता है। उस तरह अंग्रेजी में भी दिखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ लिखा केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए, यानी कि जो अंधे होते हैं, जिनका आँख नहीं होता है, उनके लिए ये प्रश्न है। वही प्रश्न रहता है बहुत सारे, और उसमें सिर्फ हमको जवाब देना आता है। याद रखिएगा ये आपके लिए नहीं है, ये जो अंधे रहते हैं सिर्फ उनको जवाब देने के लिए। इसलिए यहाँ पर आपको मानचित्र मिलता है, लेकिन उनके लिए ये आंसर लिखना रहता है। वो लिखते नहीं है, कोई साथ में बैठता है जो लिख पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो आपका ऊपर दिया हुआ आंखें ठीक ठाक है, तो आप साथ रहें। उसके बाद है खंड ख के बाद खंड ब में जो 14 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हैं, 6 क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और बहुत ही आसान है। जो भूगोल से बारे में क्वेश्चन रहते हैं, आराम से देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल है, तो बाबू यहाँ पर आराम से जब पढ़ेंगे कौन कौन सा रोपा जाता है तो समझ में आ जाएगा। वैसे गेहूँ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम टर्न करते हैं पेज को। अगला पेज में आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी आपका तो अति लघु प्रश्न वैसे ही आपका ध्यान देख सकते हैं। यहाँ भी 2 मार्क्स का है, तो ऐसा मत समझिए कि 3 मार्क्स, 1 मार्क्स ये और ये आधा आधा मिलकर 1 मार्क्स हुआ, तो दोनों मिलकर आपका हो गया 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स आता है ऐसे करके यहाँ तक। फिर आता है 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए 1 हाफ यानी कि आपका 3 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो ये करो चाहे ये करो, अथवा जैसे पीछे हम लोग किए थे उसी तरह से यहाँ भी आप दिया है, देख सकते हैं। आगे हम लोग टर्न करते हैं पेज को, तो देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 मार्क्स का होता है, पीछे भी इस तरह से था, तो पैटर्न बदलता नहीं है। लेकिन इस बार नंबर थोड़ा सा कम देगा, बिकॉज आपका टिक द करेक्ट क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि नंबर आपका ज़्यादा उठ सकता है और आसान सा नंबर उठता रहेगा। इसको भी आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद डबल मानचित्र, यानी कि दूसरा एक और मानचित्र मिलेगा, जिसमें नदियों के बारे में, चाहे कौन सा क्या क्या होता है यहाँ पर आप दिया हुआ है। तो देख सकते हैं, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी इस चिन्ह द्वारा ना चाहिए, यानी कि गोदावरी नदी आपको पता है कि किधर है, तो ये वाला सिंबल वहाँ बना दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर बाकी जब 5 प्रश्न है, आपको 5 नंबर इस पर मिल जाता है। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, और यहाँ पर उनके लिए है जो जिनकी आंखें नहीं है, उनके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपका पेपर समाप्त होता है। इस तरह से हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।